द पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है मित्रों। लव जिहाद, लैंड जिहाद की अपार सफलता के बाद अब पेश है बोट जिहाद। मित्रों, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो आपने भी जरूर देखा होगा। वीडियो में भाषण दे रही महिला का नाम मारिया आलम खान है, जो कि समाजवादी पार्टी की नेता है और ये अपने भाषण में मुस्लिम समाज से वोटों का जिहाद करने को बोल रही है। एक कह रही है कि संघीय सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट जिहाद करो। मित्रों, आज इसी मुद्दे पर चल रहे डिबेट में जब एंकर ऐश्वर्य कपूर ने कांग्रेस प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता से जिहाद का असली मतलब पूछा, तो इन्होंने जिहाद का मतलब क्रांति और आंदोलन बता दिया। जिस पर एंकर ऐश्वर्य कपूर ने कहा, जिहाद का असली मतलब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन अगर आप सच नहीं बताना चाहते तो ये आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन अब शहजाद पूनावाला और दीपक चौरसिया बताएंगे जिहाद का असली मतलब क्या होता है। इसके बाद तो दीपक चौरसिया और शहजाद पूनावाला ने अच्छे से समझा दिया कि जिहाद का असली मतलब क्या होता है। अब आप आगे देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए, शानदार डिबेट है। पंकज जी, नहीं, मैं तो आप सब लोगों को जानना चाहता हूँ कि इस्लामी संदर्भ में जिहाद शब्द का क्या अर्थ है। सर जाके तालिबान को समझाइए या तालिबान से समझिए सर, जिहाद का मतलब क्या होता है। क्यों वो जब कोई भी आतंकवादी होता है, जब कोई आतंकवादी घटना करते हैं तो क्यों जिहाद का नाम लेते हैं? क्यों हर अलकायदा की और उसके बाद आईएसआईएस की उसमें जिहाद का? सर क्या आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। आपको उसको आप उसको कब तक डिफेंड करेंगे? सलमान खुर्शीद से मेरी साथी ने बात की है, मैं बता रहा हूं, सलमान खुर्शीद ने उसको डिफेंड नहीं किया। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं मेरी आज तक इससे बनी नहीं है, मेरी नी से, लेकिन मेरी बनी नहीं है क्योंकि हाँ, उन्होंने एक एलिबाई जरूर ढूंढा। दीपक जी, उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि कांग्रेस ने मेरी सीट सपा को दे दिया तो मैं बैठा था, आई एम नॉट स्टैंडिंग विद हर। और पंकज जी, आप यू आर हेल्प टू डिफेंड वोट से जिहाद हो रहा है और आप डिफेंड कर रहे हैं, जिहाद को डिफेंड कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं जिहाद को डिफेंड? मेरे समझ से परे। अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं तो आपके शब्द आप बोल दीजिए, मैं नहीं डाल रहा हूं। मैं जिहाद को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, तो फिर अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। ऐश्वर्य, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैं जानता हूं आप ये सब क्यों कर रहे हैं। मैं जिहाद को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं, कोई भी इसका जवाब दे सकता हो तो दे दे कि इस्लामी संदर्भ में जिहाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या जिहाद का अर्थ एक अच्छे मकसद के लिए प्रयास करना है या नहीं है? अब आप उसका कोई भी रूढ़ अर्थ बना करके और उस पर मक्खी पे मक्खी मारते रहे और उस परिभाषा को ही दुनिया की सबसे सही परिभाषा माने, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो शब्द है उसको आप जाति रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी बोल रहे हैं। तो जिहाद नहीं, आप कह रहे हैं कि जिहाद क्या है? कब तक पंकज जी, कब तक इसी चक्कर में सिपटते जाएं? मैं तो पूछ रहा हूँ वोट से जिहाद करना क्या कर रहे हैं? मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं। अभी पंकज जी ने कहा, पंकज जी आ रहा हूं, उनकी आपकी नेता हूं। हाँ, पंकज जी ने कहा इस्लामी जो उसमें संदर्भ में इसका क्या तर्जुमा है? वो इस्लामिक स्पीच नहीं थी, वो इलेक्शन स्पीच। इलेक्शन स्पीच में इस्लामिक शब्दावली इस्तेमाल करना है तो फिर जय श्री राम को मिलिटेंट क्यों बोलते हैं आप? जय श्री राम जो देश के व्यक्ति का नारा है, तो हिंदू मुस्लिम नहीं, राम हमारे आदर्श है, बाबर हमारे आदर्श नहीं हो सकते, उसका नारा लगाने पर बोलते हैं मिलिटेंट नारा है। पर जो जिहादी शब्द जिसको सब लोग जानते हैं कि आतंक और शुद्ध आतंक का इसका मतलब है, उसको डिफेंड करने के लिए आज पंकज जी आप कांग्रेस एक्सपर्ट नहीं, आप जिहाद एक्सपर्ट बन के आए। यू आर जिहाद एक्सपर्ट। कांग्रेस की पैरवी करते करते जिहाद की पैरवी करनी पड़ रही है। ये पतन हो चुका है। नाम पंकज है, नाम मतलब कमल है। तो कोई नहीं बोलता। मनोज सिंह काका तो कोई नहीं बोलता। ओके पंकज जी आ रहा हूं। मनोज सिंह काका, ये कैसे नेता? ये क्या वोट से जिहाद, क्या मतलब है वोट से जिहाद? ऐश्वर्य भाई, आप और आपके सभी सम्मानित दर्शकों को, क्योंकि आपका बड़ा मंच है और मैं तो देखिए जब आपसे संवाद कर रहा हूं तो हमें अभी अमित शाह जी के तरफ से जो लोग फेक और झूठ बोलने के जो लोग एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से हम लोगों को अभी एक नोटिस आई है। दिल्ली सरकार की स्पेशल सेल ने हम लोगों को एक नोटिस सर्व करा। जो लोग इस देश में ये झूठ बोले कि 15 लाख सभी व्यक्तियों के खाते में आ जाएगा, जिन लोगों ने इस तरह का समाचीन झूठ बोला कि 2 करोड़ रोजगार होंगे, जिन लोगों ने ये झूठ बोला कि जितने काले धन है सब वापस आ जाएंगे और देश में स्थिति क्या हुई कि 52% काला धन बढ़ गया। आज जब हम आपसे संवाद कर रहे हैं, तो देश में कितनी भयावह आज एक रिपोर्ट आई है कि कोविशील्ड वाली कंपनी ने यूके में आज स्वीकारा है कि उसके जितने लोग भी वैक्सीन लगवाए हैं उनको हार्ट अटैक जैसे बीमारी हो सकती है। ये सब जो बुनियादी सवाल है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि 2 चरणों के चुनाव में पूरे मुंह की खा गई है, तो अब जिहाद बहुत प्रमुखता से आएगा। पाकिस्तान, अरे कौन बोल रहा है? बीजेपी के नेता ने बोला या नेत्री ने बोला जिहाद? कौन बोल रहा है? समाजवादी पार्टी की नेत्री, इंडिया अलायंस की कैंडिडेट, सलमान खुर्शीद की रिलेटिव है, पूर्व विधायक हैं। सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी कर रहा है जिहाद। बीजेपी कौन कर रहा है भाई? आपकी नेता कर रही है। क्या मतलब है वोट से जिहाद का? जरा समझा दीजिए ना। अरे कोविशील्ड वाली खबर सही है आपकी? एस्ट्राजेनेका की खबर आपकी सही है, उन्होंने बोला है वो। मैं आपके ऐश्वर्य भाई, आपका नाम कितना अच्छा है, ऐश्वर्य नाम है आपका। कोई आपको ऐसी कहे, अरे इंडिया ये देश है, इंडिया भारत, पूरा नाम तो लीजिए महाराज।
आप भारतीय जनता पार्टी आप भारत नहीं है ना, लेकिन क्यों कर रहे हैं? कोई आप पार्टी इंडिया देश नहीं हो सकती, कोई आप- पार्टी देश नहीं हो सकती है, देश सबका है। मैं सुनिए, जिहाद पे बोलिएगा कि घुमा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करने का मन है मेरा काका जी। व्यक्तिगत व्यथाओं का मंच नहीं नहीं होता है। नहीं, मेरा टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं है काका जी। आपको अगर नहीं बोलना है तो बोलिए कि ऐश्वर्य मैं नहीं बोलूंगा, मैं जरा उस नोटिस को देख के जरा हिला हुआ हूं। नहीं नहीं, आप मुझे बोल दीजिए कि वो दिल्ली सरकार का नहीं, वो दिल्ली पुलिस का नोटिस है जिसको देख के आप हिले हुए हैं और मैं बोल नहीं पा रहा, तो मैं समझ रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं हिला हुआ। हाँ, तो फिर क्यों बोल रहे हैं वोट से जिहाद होगा? अरे भाई शर्मा, वो रखो लम्बा, क्यों होगा वोट से जिहाद? बताइए क्यों होगा वोट से जिहाद? प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भैया, वोट से जिहाद प्रधानमंत्री ने बोला है कि आपके नेता ने बोला है? खतरा हो गया यार सच में हिल गए यार। मनोज सिंह काका युवा नेता है, अभी समझ लिया क्या कर रहे हैं? और किसी भी तरह के जिहादी और किसी भी तरह के हाँ। उन्मुक्ता और उन्मादता भरे बयानों का, उन्माद भरे बयानों का समाजवादी पार्टी समर्थन। अरे तो निकालिए ना उनको। सवाल है, अरे तो निकालिए अपनी नेत्री को, क्यों नहीं निकाल रहे पार्टी से बाहर? कौन नेत्री, कहाँ की नेत्री, कौन बयान दे दिया और आप ऐसे आप बात कर रहे अरे हैं? पूर्व विधायक है भैया, अभी आप विधायक बने हैं कभी कि नहीं बने? नहीं, कौन नेता? ये आप बोल रहे हैं? बनाऊं नहीं बनाऊं? नहीं, सुनिए दीपक जी, वो कौन है जरा इनको समझा दीजिए। रुक जाइए, वो कौन है? नहीं रुक जाइए। अरे भैया दीपक चौरसिया को तो बोलने दीजिए, रिलैक्स। ये सिंपली एक मजहबी शब्द है और इसका मतलब है आजकल जिस तरह की जिहाद प्रोपोगेट की जा रही है, चाहे वो अल-कायदा के बारे में हो, चाहे वो लश्कर तैयबा के बारे में हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के बारे में हो, तो फिर हाफिज सईद भी जिहादी हो गए। जो जकीर रहमान लखवी ने 26/11 में किया, उन्होंने भी जिहाद कर दिया। तो जिहाद को सिर्फ इस दिशा से कहना कि कोई क्रांति है और वोट जिहाद, भाई आप वोट के लिए अपील कर सकते हैं। अगर आपको कहना है तो ठीक है, ये कह दीजिए कि भाई भारी संख्या में मेरे मुसलमान भाई भी आए, हिंदू भाई भी आए, वोट करें। उसको जिहाद नाम देने की जरूरत क्या है? जिहाद ये शब्द ही है, ये एक मजहबी शब्द है और एक मजहब विशेष को बांधने के लिए, उनको जोड़ने के लिए इस शब्द का, क्योंकि उसको आइसोलेशन में नहीं कहा गया दीपक जी, वो कहा गया लफ्ज वोट से जिहाद कर दो। और वोट से जिहाद के बाद बोला अगर कोई मुसलमान, आपका तो हुक्का पानी बंद करने में लगे शहजाद, वो कह रहे हैं अगर कोई मुसलमान वोट तो छोड़ो, किसी बीजेपी लीडर की मीटिंग भी कराने में मदद करता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर दो, यानी एलियनेट कर दो उसको। देखिए, यही तो असली चेहरा है, इनकी असहिष्णुता का परिचय है। और इन्होंने सबसे बड़े दंगे मुसलमानों को दिए। मुजफ्फरनगर का दंगा, हाशिमपुरा, मालियाना, मीरठ, जो मुंबई का दंगा हुआ, जलगांव, अहमदाबाद, ये सारे दंगे कांग्रेस के राज में। मेरा केवल एक सवाल है पर आज देखिए, एक तरफ तो मुसलमानों को भी ठग रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों के नाम पर SC ST OBC समाज को ठग रहे हैं। सर, एक वरिष्ठ पत्रकार है, सर हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण ठीक है? नहीं है। कांग्रेस ने आंध्र से लेकर तेलंगाना से लेकर रंगनाथ मिश्रा में धार्मिक आधार पर मुसलमानों को दिया और वो भी कर्नाटका में तो OBC का कोटा काट कर दिया। तो मित्रों, कैसा लगा ये डिबेट? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।